देखिए भाई, बोला गया है एफ एक्स ऐसा दे रखा है और पूछा गया है कि ये होगा वो होगा, है ना। ठीक है तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को ओपन कर लिया जाए, है ना, और ओपन कर लेते हैं, ऐसा घबराने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर अंदर फॉर्मूले बनने लगते हैं जनरली, है ना। बहुत बार तो ऐसा ही होता है कि फॉर्मूले बन जाते हैं, आई होप कि अभी भी बनेंगे। तो ओपन कर लेते हैं पहली रो के अबाउट, है ना, एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं, एफ एक्स। डैश तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हर एक में वेरिएबल चल रहा है, एक आध रो में एक आध कॉलम में होता तो बात सोचते भी। तो देखो ओपन कर रहे हैं अपन, है ना। तो कॉस ऑफ 2x इंटू ये गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो 1 इंटू ये आया माइनस का कॉस ऑफ 2x। ठीक है, ये गया तो ये आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉमन लेने के बाद इधर हो गया, तो इधर बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसको मैं लिखूंगा कॉस 2x हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 2x। बोलो सही बात है। प्लस साइन ऑफ 2x, ये गया माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो माइनस का साइन 2x, तो वो माइनस इधर आएगा, है ना, और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलो सही है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगेन एंगल सेम है ना, तो इसको मैं कॉस 4x बोल सकता हूँ। तो मेरे पास जो एफ एक्स है वो कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ गया, कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 4x। ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ जो करना चाहूँ। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट इन -1 पाई से पाई। चलो डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का साइन ऑफ 2x इंटू 2, तो माइनस इधर भी आएगा, कॉमन निकाल दिया, या चलो बाद में निकाल देंगे। माइनस का 2 साइन ऑफ 2x ये आ गया, माइनस का 4 साइन ऑफ 4x ये आ जाएगा। सही बात है। -2 कॉमन ले लिया, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, और साइन 2x है तो उसको भी हाफ एंगल में तोड़ देते हैं, तो ये बनेगा कितना, 2 ऑलरेडी था, एक और 2 आएगा तो 4 हो जाएगा, 4 साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, किसको कॉमन ले लिया, साइन 2x को। अंदर कितना बनेगा, 4 कॉस ऑफ 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। बोलो सही लिखा है मैंने यार। ठीक है, ठीक है, सही है, ये बन जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर देखूँ इक्वल टू 0 करके, तो एक तो आता है साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0, और क्या आता है, कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस का 1/4, है ना। और हमें जो चेकिंग करनी है वो तब करनी है जब x हमारा -पाई से पाई है। तो देखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं। यहाँ से तो साफ साफ है कि भाई 2x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, तो x इज इक्वल टू n/2, तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, π/2 प्लस माइनस π/2। ठीक है, इनके अलावा और कोई नहीं होगा, है ना, क्योंकि n की वैल्यू +1 -1 डालने पे और 0 डालने वैल्यू मिली, n की वैल्यू 2 डालूंगा तो 2π/2 पाई मिलेगा, जो कि ऑफकोर्स नहीं लेना है। तो 3 वैल्यूज़ तो यहाँ से मिल गई। अच्छा, ये स्वाभाविक है कि जो भी सॉल्यूशन यहाँ से आएंगे वो इनके साथ कॉन्साइड तो नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि 0 डालने पे वैल्यू 1 बनेगी और प्लस माइनस π/2 डालने पे माइनस का 1 बनेगी, जो कि माइनस का 1/4 से एकदम अलग है। ठीक है, तो इधर से कितने सॉल्यूशन आएंगे ये भी चेक कर लेते हैं। देखो cos 2x का ग्राफ बनाए, ग्राफ बना दो, वैसे भी बहुत सारे तरीके चेक करने के। ठीक है, तो ये हो गया 0 और ऐसा cos 2x का ग्राफ बना रहा हूँ, है ना। तो पहले वैल्यू जो थी π/2 में मिलती थी, अभी π/4 पे π/2 बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कितना, π/2, ठीक है, और माइनस का 1/4 मतलब इधर कहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा इधर खिसका लेते हैं इसको यार। देखो भाई, मतलब बेसिकली एग्जैक्टली अगर बोला ना, एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे 0 होगा, तो ये तो गलत ही है साफ साफ, है ना। ये तो साफ साफ गलत, 3 पॉइंट तो यहीं से आ गए, और बाकी के जो पॉइंट आने वाले हैं वो ऑब्वियसली बात है इन एंगल से तो अलग ही आने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू माइनस का 1/4 की, और ये हमारा π/4 हो गया, π/2 हो गया, और ये हमारा 3π/4 हो गया,
और ये हमारा पाई हो गया, ठीक है। अगेन क्योंकि इवन फंक्शन होता है तो जितने सॉल्यूशन इधर आएंगे उसके 2 गुने हम लिख देने, है ना, तो हमें इतना लोड ही नहीं लेना। तो हमने तो 0 से पाई में देख लिया और वो 2 सॉल्यूशन दे रहा है, तो 2 इधर आएंगे, ऐसे ही 2 ये आ रहे हैं, तो टोटल 4 सॉल्यूशन इधर से और आएंगे और मिला के कितने हो जाएंगे 7 सॉल्यूशन, ठीक है। एफ डैश एक्स 0 होने के, तो ये बोला है मोर देन 3 पॉइंट, तो एकदम सही है। एफ एक्स अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो यार हमें ये पता करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो उसके लिए देखो सिंपल सी कहानी है, मैं एफ डैश एक्स का साइन देख लेता हूँ है ना, एफ डैश एक्स का मैं साइन देख लेता हूँ कि कैसे क्या ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहीं से देख लेते हैं, एफ डैश एक्स माइनस का 2 कॉमन लिया, अंदर कितना बना साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 4x। अब सुनो 0 ये रहा, 0 के राइट में क्या होने वाला है, 0 के लेफ्ट में क्या होने वाला है, वो मुझे पूरा का पूरा बता देगा कि भाई कैसे क्या बनना है, मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस पर या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। 0 प्लस पे अगर वैल्यू रखूँगा तो ये पॉजिटिव, क्योंकि साइन जो है वो एक ऑड फंक्शन होता है, तो पॉजिटिव रखूँगा तो ऑब्वियसली बात यही पॉजिटिव होगा, बस ये ओवरऑल पॉजिटिव, आगे नेगेटिव पड़ा है तो नेगेटिव मिलने वाला है इधर, सही है। 0 माइनस पे देखूँगा तो ये भी एक ऑड फंक्शन होता है, ये भी ऑड फंक्शन होता है ना, साइन तो ऑड ही फंक्शन होता है, तो नेगेटिव वैल्यू रखने पर ये भी नेगेटिव, बाहर एक नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का ग्राफ अगर बनेगा तो ऐसा होगा कि इंक्रीज़ करेगा, है ना, फिर डिक्रीज़ करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि 0 पे क्या मिलेगा, सॉरी एफ डैश एक्स का ग्राफ नहीं, एफ एक्स ग्राफ का हल्का फुल्का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि इंक्रीज़ करेगा और फिर डिक्रीज़ करेगा। तो ऑब्वियसली बात है एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा मेरे को, मैक्सिमम मिलेगा, तो अटेन एट 0, तो बी और सी इसका आंसर बनेगा।